अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा व्लॉग है दावत का। मुझे जाना था दावत पे और ये मुझे उन्होंने खास तौर पे कहा था कि आपने मेरे घर का व्लॉग लाजमी बनाना है। ये मैं पहन के जाऊंगी वहां पे क्योंकि हमारी बकरीद पे वहां पे दावत भी हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा कुछ हैवी जोड़ा पहन लेती हूँ। ये इस बेचारे का एक पता नहीं कहाँ चला गया मोती। ये जोड़ा मुझे इतना पसंद है, ये मैंने अपनी अम्मी को वापस भेजा था। उसी शॉप पे मैंने सैमा पारी स्टार से लिया। मैंने कहा ये मुझे वापस जाएं और ला के दें। मेरी अम्मी ये लेकर आई। मेरे ख्याल में 6000 या 7000 के अराउंड ये जोड़ा था। इसका दामन भी इतना प्यारा है। ये लॉन्ग शर्ट है और इसके साथ फ्लैपर है। मैं मेकअप कर रही थी तो मैंने सोचा आपको अपना मेकअप भी दिखा दूं। मेरे पास ज्यादा कोई मेकअप नहीं है क्योंकि मुझे इतना अच्छा करना नहीं आता। ये मैंने अपनी लोकल शॉप से सन ब्लॉक खरीदा था और ये इतना अच्छा है कि मैं उसको नॉर्मल रूटीन में भी लगा लेती हूँ। ये प्राइमर है मिस रोज का, ये भी अच्छा है और ये इतना अच्छा है कि आप देख सकते हैं बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये मैं अभी लेकर आई थी। ये ग्लैमरस की मेरे पास स्टिक है ऑरेंज। ये डार्क सर्कल्स को बहुत अच्छे तरीके से छुपा देती है क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं। मैं मोबाइल बहुत ज्यादा चलाती हूँ, मेरा लिखने पढ़ने का भी बहुत ज्यादा काम है, मैं रात में सोती भी नहीं हूँ जल्दी, तो इसलिए। ये मिस रोज के मेरे पास 2 फाउंडेशन है और ये दोनों मैं मिक्स करके लगाती हूँ, बेस 3 और बेस 2। मेरी स्किन के हिसाब से इनमें से एक भी फिट नहीं होता, तो ये मैं दोनों मिक्स करके लगाती हूँ, तो ये बहुत अच्छी फिनिश देते हैं मेरे फेस पे। ये मैंने लिया था कॉम्पैक्ट पाउडर यही करीबी शॉप से, शारजा से। उसका मैं आपको इंशाल्लाह व्लॉग दिखाऊंगी अलग से। इसका भी शेड 2 है जो मैं यूज करती हूँ। आप अपने शेड के हिसाब से मेकअप लिया करें, बहुत अच्छा मेकअप फिक्स होता है आपके फेस पे। ये क्रिस्टाइन का कॉम्पैक्ट पाउडर था और ये मेरे भांजे को गुस्सा आया था तो ऐसा सारा मेरा मेकअप ड्रेसिंग से उठा के फेंक दिया था, जिसमें ये बेचारा शहीद हो गया। और ये मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया, ये वैसे की वैसी था और अभी मैंने खोला है जब इसको तो ये इस तरीके से था। आगे मैं आपको दिखाऊंगी इसकी और क्या बुरी हालत हुई। ये देखिए मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया, बिल्कुल ये साफ सुथरा है अभी तक। ये मेरी बहन ने मुझे दिया था। इसमें हाइलाइटर है और ये कॉन्टोरिंग का है शायद। मैं कह रही हूँ ना मुझे इतना मेकअप का पता नहीं है, उसी को पता होगा। मैं कोने वाले शेड से कॉन्टोर कर लेती हूँ अपने। ये सारे हाइलाइटर इतने प्यारे हैं कि मैं इसको बस हल्का सा लगाती हूँ और ये इतना प्यारा चमक देते हैं मेरे फेस पे, बहुत प्यारी ग्लो आती है। ये सारे शेड चेक करें, बस हल्का हल्का सा टच कर रही हूँ और किस तरीके से मेरे फिंगर पे नजर आ रहा है। सारे शेड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और मैं सिर्फ इनमें से 2 ही लगाती हूँ। बाकी मुझे समझ नहीं आता कि हर स्किन टोन के हिसाब से अलग होता है, तो मेरी स्किन टोन पे कौन सा चलता है, तो मैं सिर्फ 2 ही लगा लेती हूँ। बाकी मेरी बहन है पार्लर वाली, उससे पता करना पड़ेगा। ये 3 है, मैंने आपको बताया, कोने वाला मैं बस लगा लेती हूँ। ये मैंने बहुत पहले लिया था 500 का किट और इसमें ये भी देखें आप, ये नीचे गिरा था और इसकी हालत खराब हो चुकी है। ये मैंने अभी तक कंसीलर यूज ही नहीं किया है। मेरे ख्याल में इसको 2 साल हो चुके हैं। इसमें से मैं सिर्फ यही वाला शेड यूज करती हूँ। ये मैंने सैमा पारी मॉल की डॉलर शॉप से लिया था जो 250 रुपए का मुझे मिल गया और इसमें भी मैंने बस 2 ही शेड यूज किए हैं, एक ब्राउन और एक ये लाइट पिंक। ये 2 मेरे फेस पे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मेरा मूड होता है डार्क करने का तो मैं तीनों मिक्स करके लगा लेती हूँ। ये सेटिंग स्प्रे है, ये आप हर मेकअप के बाद लाजमी लगाया करें। इससे आपके फेस पे जो मेकअप है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। मेरे पास लिपस्टिक के इतने ज्यादा कोई शेड नहीं है, इंशाल्लाह मैं आगे लिपस्टिक के शेड्स लूंगी। और ये देखिए मैंने आपको कहा था ना आगे इसका और बुरा हाल होने वाला है। ये मैंने हल्का सा बस चीज उठाने के लिए इसको साइड पे किया और ये नीचे गिर गया और ये पूरा टूट गया। न्यू था और अब मुझे एक और न्यू लेना पड़ेगा। मैं उनके घर पहुंच चुकी थी जहाँ पे दावत थी। ये मेरे मामू हैं और मेरे खालू भी लगते हैं, लगते नहीं है, खालू ही हैं। और फिर मैं घर में इंटर हुई, यहाँ पे मैं सबसे मिली। ये मेरी भाभी हैं जिनसे मैं मिलने की एक्टिंग कर रही हूँ और ये सैरी बाजी हैं। इनके हाथ के खाने बहुत ही अच्छे होते हैं। अब मैं एक एक करके सबसे मिलूंगी। सारे बच्चे आ रहे हैं, उनको पता है आजकल मैं व्लॉगर बन गई हूँ तो बड़ी इज्जत हो रही है मेरी। ये मैं आते साथ इनके किचन में चली गई और मैंने देखा जरा क्या क्या बन रहा है। फिर मैंने इनको बुलाया, इन्होंने मुझे दिखाया क्या क्या बनाया। ये शामी कबाब है और इन्होंने बहुत ज्यादा वैरायटी बनाई थी खानों में। ये माश की दाल है, मैंने इसको खाया नहीं था तो मुझे पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन सब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छी थी। ये मैक्रोनी या पास्ता इसको जो भी कहते हैं, क्योंकि मैं ये खाती ही नहीं हूँ तो मुझे पता भी नहीं है इसको बोलते क्या है। यहाँ पे ये दही बड़े थे जो मैं खाना भूल गई थी क्योंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा भर चुका था। मैंने कहा बाद में खा लूंगी और मैं भूल गई। यहाँ पर निहारी थी जिसमें अभी तक तड़का नहीं लगा था। ये बने हुए थे कोफ्ते, मैंने कोफ्ते थोड़े से ट्राई करे थे और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। यहाँ पे थी, हाँ ये मीठा बहुत ही ज्यादा मजेदार था और इसमें जो आम आ रहे थे ना वो तो मेरे फेवरेट है। ये बिरयानी
मैंने बिरयानी सबसे ज्यादा खाई, उसके बाद मैंने थोड़े से कोफ्ते खाए और मेरा पेट भर गया, इसलिए मैंने बाकी चीजें ट्राई नहीं करी। यहाँ पे ये शामी कबाब तल रही है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है शामी कबाब, लेकिन मैं बिरयानी के आगे किसी चीज को नहीं देखती। और ये व्हाइट बिरयानी थी, अभी लोग मुझे बोलने आ जाएंगे बिरयानी इस तरीके की नहीं होती। तो हम उर्दू स्पीकिंग है और हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हमें पता है ये बिरयानी है, लेकिन ये व्हाइट बिरयानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इत्तेफाक से मेरे ददियाल वाले आ गए, मतलब ये पुप्पो थी, अभी उम्रा कर आई हैं कल, तो ये हम सबसे मिलने आ गई थी। हम घर पे थे नहीं तो मैंने उनको यहीं पे बुला लिया। फिर यहाँ पे हम सब मिल रहे हैं, मेरी कजन है और ये मेरी दूसरी कजन है, ये हमारी एक और ब्लॉगर आ गई हैं मिस दुआ। ये सारे बच्चे आ रहे हैं एक एक करके। चाचू बाहर बैठे हुए थे, मैंने कहा चाचू आप बाहर बैठ के क्या करें, घर में नहीं आ रहे, मैं आपका व्लॉग बना रही हूँ। फिर मैंने चाचू ने कहा अच्छा व्लॉग बना रही हो, चलो सही है। माशाल्लाह से मेरे घर वाले बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव हो मेरे साथ, और जहाँ पे हम सारे कजन्स खास तौर पे चाचू मिल जाए ना, वहां पे तो बहुत ही अच्छा हमारा दिन गुजरता है। यहाँ पे सब बैठ के बातें कर रहे थे, और ये मेरा भतीजा है छोटा वाला, ये सारे बच्चे कच्चे मिक्स हुए हुए थे, बहुत मजा आया। उसके बाद जो हम लोगों ने खाया वो मैं दिखाना भूल गई क्योंकि हम खाने में मसरूफ थे, और फिर ये सारे जा रहे थे, थोड़ी से टाइम के लिए आए थे, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत सारी बातें करी। और इनके टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी। इसका भी टिकटॉक अकाउंट है, इसकी यूट्यूब अकाउंट है, ये मैं आपको इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगी नीचे। ये जा रहे थे, मेरा दिल नहीं कर रहा था ये लोग जाएं क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आता है इन लोगों के साथ यहाँ पे। फिर मैं उदास हो रही थी कि क्यों जा रहे हैं इतनी जल्दी। फिर उन्होंने कहा हम इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। मैं अपने चाचू के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, ये मेरे वैसे माशाल्लाह बहुत सारे चाचू हैं, लेकिन इन चाचू के साथ मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। बाकी एक मेरे चाचू हैं जो बहुत कम हमारे घर आते हैं, और दो बहुत ही ज्यादा कम आते हैं, तो इसलिए मैं इनके साथ बहुत ज्यादा अटैच हूँ। और यहाँ पे हम सब ने अल्लाह हाफिज किया और फिर वो लोग चले गए। ये जा रहे थे तो मैं इनका व्लॉग फिर भी बना रही थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था अंदर जाने का, बाहर इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी। अंदर आई तो किचन में ये कोफ्ते का सालन निकाल रही थी क्योंकि दस्तरखान लग रहा था। आगे मैं आपको दस्तरखान की वीडियो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे सब मिलके, अच्छा हम लोगों की एक अच्छी बात यह है कि जब हम सारे मिलते हैं ना एक जगह, तो हम किसी एक पे बर्डन नहीं डालते, हम सब मिलके काम करते हैं ताकि जिसके घर हम जा रहे हैं उस वो भी बर्डनाइज ना हो और हम भी एक साथ बैठ के बातें कर लेते हैं ताकि वो भी जल्दी फ्री हो जाए। तो यहाँ पे खाने की सारी वैरायटी लग चुकी थी, और जब हम काम कर रहे होते हैं ना, जब हम काम करते करते बातें भी करते हैं तो हमारा काम कब खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता, और ये शायद बहुत ही अच्छी आदत है हम लोगों की। ये हैं जिन्होंने सारी चीजें ऑर्गेनाइज करवाई, माशाल्लाह से सारी चीजें बहुत ही अच्छी थी। इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग खत्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।